राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि अब तक तो मैंने तुम्हारे सामने पर बताया है सूर्यवंश, और आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं ये चंद्रवंश का वृत्तांत। ये चंद्रवंश बड़ा ही पवित्र और पावन वंश है। चंद्रवंश कहां से उत्पन्न हुआ और आगे चलकर के इसी चंद्रवंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। तो ध्यान रखना मेरी जहां तक वायु पहुंचे सही भक्त, आज भागवत कथा में भगवान कन्हैया का अवतार होगा। जहां की भी दिखाई जाएगी तो भगवान कन्हैया को भेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आए। और आज कथा में गोवर्धन पूजा भी कराई जाएगी। तो गोवर्धन पूजा के लिए सभी माता बहना भाई बंधु खीर पूड़ी पूजा बना करके लाएं गोवर्धन पूजा के लिए। तो आज ध्यान रखना ये चंद्रवंश का वृत्तांत तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं। चंद्रवंश बड़ा ही पवित्र और पावन वंश है। और ध्यान रखना वैसे तो हमारा पूरा शरीर जो मनुष्य का शरीर बताया गया है बहुत महत्वपूर्ण बताया है। और उस शरीर में भी जो दो नेत्र हैं वो दोनों नेत्र महत्वपूर्ण बताए हैं। और उन दोनों नेत्रों में जो सीधा नेत्र है वो सीधा नेत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। भक्तों ध्यान रखना कि ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। और जब अत्रि मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से हुआ तो समय बीतने के बाद में आज अत्रि मुनि की शादी हुई मैया अनसुईया के साथ में। अनसुईया मैया के साथ में शादी हुई। तो अनसुईया जो थी पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में भक्तों ध्यान रखा करती थी। अनसुईया का दुनिया में नाम हो गया था कि अनसुईया एक पतिव्रता स्त्री है। और जिस नगर में अनसुईया रहती थी उसी नगर में एक स्त्री और रहती थी सांडली। वो भी पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी। और ध्यान रखना भक्तों एक दिन जो सांडली थी उसका पति कोड़ी था, व्यभिचारी था, वेश्याओं का गमन करता था। और एक दिन उसी नगर में एक वेश्या आई है। और जब वेश्या आई तो उस सांडली के पति कोड़ी ने जवाब दिया है भद्री आज नगर में वेश्या भ्रमण करने के लिए आई है तो मुझे उस वेश्या के दर्शन करा ला। तो आज वो पतिव्रता स्त्री पति की बात सुनने के बाद में चली है अपने पति को अपने कंधा पर बिठा करके। और जब अपने पति को कंधा पर बिठाया तो मार्ग में जब चली है तो एक बात ध्यान रखना भक्तों, मार्ग में मांडव नाम के ऋषि एक भजन कर रहे थे, भजन। और जब मांडव ऋषि के पास में होकर के जब वो सांडली अपने पति को लेकर के निकली है तो उस कोड़ी का एक पैर मांडव ऋषि के शरीर से छुप गया। और मांडव ऋषि के शरीर से जब छुआ है भक्तों तो आज उन साधु के दोनों नेत्र खुले। और नेत्र जब खुले हैं तो आज क्रोध में आकर साधु ने जवाब दिया है संत गए रे सियाए कई खिसियाए गिरा फरमाई। और जब निकल के आए भानु रे तेरे पति की मौत हो जाई। संत गए रे सियाए, संत गए रे सियाई कई खिसियाई गिरा फरमाई, गिरा फरमाई। जब निकल के आए भानु रे तेरे पति की मौत हो जाई। आज साधु ने सांडली से जवाब दिया है तूने मेरी तपस्या को भंग किया है तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि जिस समय सूर्य भगवान निकलेंगे उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी।
और जब इतनी बात सुनी तो सांडली ने जवाब दिया, बाबा आप ये क्या कह रहे हो? अरे सुनी संत की बात, सुनी संत की बात, लगी मन घात, बड़ी दुखियानी, बड़ी दुखियानी। जब गद गद करेगा वो कंठरे, चुचाएगा वो द्रग पानी। सांडली ने जवाब दिया, बाबा अरे बाबा जीवित नाए बचोगी, और मैं तो खाए के जहर मरोगी। अरे बाबा खाए के जहर मरोगी, अरे मैं तो आत्मघात करूंगी। जवाब दिया, बाबा आप ये क्या कह रहे हो? मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो आज साधु ने जवाब दिया है कि अब तो साधु का श्राप लग चुका है कि जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जब इतनी बात सुनी भक्तों, तो आज सांडली ने जवाब दिया है दोनों हाथ जोड़ करके कि बाबा जिस समय सूर्य निकलेंगे उसी से मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं सूर्य को ही नहीं निकले दूंगी कि जिससे मेरे पति की मृत्यु हो जाए। तो आज भक्तों रानी जो सांडली थी वो अपने योग को साध करके अपने और आसन पर बैठी है, और जिस समय आसन पर बैठी भक्तों तो उसने सूर्य को नहीं निकलने दिया। और जब सूर्य नहीं निकले तो एक दिन व्यतीत हुआ, सूर्य नहीं निकले। दूसरा दिन व्यतीत हुआ, लेकिन भक्तों फिर भी सूर्य नहीं निकले। इसी तरीका से आज एक महीना व्यतीत हो गया, लेकिन उस पतिव्रता स्त्री ने सूर्य को नहीं निकलने दिया। और जब सूर्य नहीं निकले ही तो आज देवलोक में देवताओं को चिंता हुई कि अगर इस तरीका से सूर्य नहीं निकले तो पता नहीं इस पृथ्वी पर क्या होगा। तो आज तीनों देवता चले ही आगे के लिए, और जब आगे चले तो देखा है कि सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं अपने बीड़ा को बजाते हुए। किस तरीका से? ताली बजाकर बोले श्री भक्त, अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पापा होए सब नारायण श्रीमन नारायण 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 के पापा भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज देवर्षि नारद चले आ रहे हैं मन में गुनगुनाते हुए। और जब देवर्षि नारद आए
तो सामने तीनों देवताओं ने जब देवर्षि नारद को भक्तों देखा तो देवर्षि नारद को देख करके आज तीनों देवताओं ने जवाब दिया है कि देवर्षि नारद, आप तो मृत्यु लोक पर भ्रमण करते रहते हो, आपको तो पता ही होगा कि सूर्य को किसने छुपाया है। तो उसी समय आज भक्तों देवर्षि नारद ने जवाब दिया है तीनों देवताओं से कि देवताओं, अगर आप पूछना चाहते हो कि सूर्य को किसने छुपाया है तो इस पृथ्वी पर केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सके, वरना और कोई सूर्य को नहीं छुपा सकती। और वो कौन है तो मैं तो बता रही हूं, ध्यान दे करके सुनना। तो आज तीनों देवता को देवर्षि नारद समझा करके बोले, आरे बने गई है धर्म की कोई बनी गई है धर्म की भैया कोई और जो है आति मुनि की दुइया। देवताओं, अरे जो है आति मुनि की दुइया, अरे बाई को नाम पढ़ो है अनसुईया। अरे नई नारद ने समेरे लगाई, और तवा देवनो ते गिरा रे सुनाई। अरे देवर्षि ने दई बताई, और नाई देवनों ने तेरा करी है, अनसुईया ढिंगा पहुंचे जाई। तीनों देवताओं से देवर्षि नारद ने जवाब दिया, देवताओं, अगर आप पूछना ही चाहते हो कि सूर्य को किसने छुपाया है तो मैं तो बता रहा हूं कि अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनसुईया, वो अनसुईया जो है पतिव्रता स्त्री है, पति की सेवा करती है। और ध्यान रखना, उसके सिवाय इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है जो सूर्य को छुपा सके। अगर आप जाना चाहते हो तो अनसुईया के साथ पास में चले जाओ। तो आज तीनों देवता चले ही अनसुईया मैया के द्वारे पर, और अनसुईया मैया के द्वारे पर जब तीनों देवता पहुंचे तो आज द्वारे पर पहुंचे, कुंडी को खटखटाया, जवाब दिया मैया। तो अनसुईया आज बाहर निकल के जब आई है तो भक्त अनसुईया से जवाब दिया है तीनों देवताओं ने, मैया आपने सूर्य को छुपाया है। तो तीनों देवताओं से अनसुईया मैया ने जवाब दिया, वो देवता भला मैं क्या सूर्य को छुपाऊंगी, मैं भी तो इस पृथ्वी पर रह रही हूं। तो आज जवाब दिया है कि अगर आपने सूर्य को नहीं छुपाया तो आपके अलावा और कोई नहीं है जो सूर्य को छुपा सके। तो तीनों देवताओं से अनसुईया ने जवाब दिया, देवताओं ऐसी बात नहीं है, मेरे ही समान मेरे इस नगर में एक स्त्री और है, वो भी पतिव्रता स्त्री है। अगर उसने सूर्य को छुपाया होगा तो उसके पास वे चलते हैं। तो आज तीनों देवताओं को लेकर के अनसुईया मैया और
सांडली के पास में आई है, जहां पर सांडली अपने योग को साध करके बैठी थी भक्तों। और सांडली के पास में आई तो जवाब दिया अनसुईया ने, बहन आपने सुर को छुपाया है। जवाब दिया, हाँ, साधु का श्राप लग चुका है कि जिस समय सुर निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैंने सुर को छुपाया है। तो जब इतनी बात सुनी तो सांडली से आज अनसुईया ने जवाब दिया, बहन आप सुर को निकालो और तीनों देवता तुम्हारे पास में खड़े हैं, अगर सुर निकलने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो भी जाएगी तो तीनों देवता तुम्हारे पति को जीवित करेगी। तो आज वक्त इतनी बात सुनने के बाद में और सांडली अपने आसन से उठ करके खड़ी हुई है, और जिस समय उठ करके खड़ी हुई उसी समय आज भक्तों सुर निकले ही, और जब सुर निकले उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई है तो भक्तों आज तीनों देवताओं ने अपनी तपस्या के द्वारा उसके पति को जीवित किया है। और जीवित करने के बाद में तो सांडली तो अपने पति को लेकर के चली गई। आज अनसुईया मैया के सामने पर तीनों देवता खड़े हैं। देवता मन में विचार कर रहे हैं कि जब जब देवता इस पृथ्वी पर आते हैं तब कुछ ना कुछ अवश्य दे करके जाते हैं। तो तीनों देवताओं ने अनसुईया मैया के दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, मैया आपने हमारा काम बनवाया है तो आप अपने लिए कुछ मांग लो। इतनी बात जब अनसुईया ने सुनी तो जवाब दिया, देवता भला मैं क्या मांगूंगी। तो देवताओं ने बार बार कहा, मैया आप मांगो। तो अनसुईया ने जवाब दिया है कि देवताओं मैं मांग तो रही हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान देकर के सुनना। बोली अनसुईया, आरे तीन लोक के देवा देवता और मेरी राजा सुनी लाइयो रे। लोक के देवा देवता और मेरी राजा सुनी लाई। और अनसुईया अब मांगी रही, मत कह के वचन हटाइयो रे। देवताओं से मैया अनसुईया ने जवाब दिया कि देवताओं आप बार बार कह रही हो तो मैं मांग तो रही हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांगू और आप पीछे से मना कर दो। तो अनसुईया ने जवाब दिया है, जब इतनी बात कही तो देवताओं ने कहा, मैया आप जो मांगोगी हम वही देंगे आपको। तो आज अनसुईया बोली, मांग रही है अनसुईया, अरे तीनों जने तुम बालक बन के और मेरे उदर में आइयो रे। और बालक बन के तुम जन्म और मेरा दूध पी जाइयो रे। मैं मांग रही हूं कि आप तीनों देवता आकर के मेरे उदर से जन्म लो, आकर के मेरे दूध को पियो। तो जब इतनी बात कही तो तीनों देवताओं ने कह दिया, मैया आप जो मांग रही हो ऐसा ही होगा। तो भक्तों आज ध्यान रखना, तीनों देवता तो वरदान देकर के अनसुईया मैया को चले गए और आज अनसुईया मैया लौट करके अपने महलों में चली आई। कुछ समय बीतने के बाद में अरे अनसुईया ने महलन में और पति के संग सजाओ रे। और होनहार को मेटे
समय बीतने के बाद में अनसुईया मैया के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ। और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो वही बच्चा हुआ, विष्णु संतान हुई, उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय। उसके बाद में फिर कछु दिना को समय भो, अरे कछु दिना को समय भो, गणपति ते संग सजाओ रे, और अनसुईया ने मेलन में फिर सुंदर बालक जाओ रे। अरे अनसुईया ने मेलन में फिर सुंदर बेटा जाओ रे, और ब्रह्मयंश संतान भई वे चंद्रमा बतलाओ रे। जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ वही बच्चा हुआ ब्रह्मा संतान। ब्रह्मा संतान हुई, उसी बच्चे का नाम रखा चंद्रमा। और जब चंद्रमा का जन्म हुआ उसके बाद में आज भोले बाबा का नंबर आया है। अरे जको निर्मल है गो चोला, और ताई खना योदरा पहुंच गए भोला। ध्यान रखना भक्तों, आज तीनों देवताओं ने अनसुईया मैया के उधर से जन्म लिया है। जो विष्णु अंश संतान उसी बच्चे का नाम रखा दत्तात्रेय, ब्रह्मा संतान उसी बच्चे का नाम रखा चंद्रमा, और जो भोले अंश संतान उसी बच्चे का नाम रखा ध्रुव।